हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आरती राजपूत में चंडीगढ़ में एक छोटी सी कॉस्मेटिक शॉप चलाती हूँ। सो गाइस, मैं कुछ छोटे से घर पे हूँ। आप देख सकते हैं मेरे घर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि अभी कपड़े धुलने हैं गाइस। बहुत सारे कपड़े यहाँ पूरे टब में भरे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरे कपड़े धोने हैं जो मैं रोज़ अपने शॉप पर पहन के जाती हूँ और घर पे भी पहनती हूँ। तो ये है वॉशिंग मशीन, इसमें अभी पानी भर रही हूँ और ये पानी भर रहा है, आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये देखिए, इस पे अभी मैं पानी स्टार्ट की हूँ। इस पे पानी भर जाएगा, जब यहाँ तक हो जाएगा, एच तक हो जाएगा, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। डालूँगी मैं सर्फ, उसके बाद मैं कपड़े डालूँगी, फिर इसको धुलने के लिए डाल दूँगी, मशीन चला दूँगी। तो ये धुलते रहेंगे। 15 मिनट का होता है तो तब तक धुलते रहता है। तो मैं घर का काम तो वैसे मैंने पूरा कर लिया है, बस मेरे को कपड़े धुलने आता है। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े धुल लेते, क्योंकि 2 दिन से ना बारिश वाला मौसम था। कल तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो आज बारिश मतलब थोड़ी सी रुक गई है। तो मैंने सोचा कि चलो बारिश रुक गई है तो आज धूप निकली है, तो मैंने कहा कपड़े धुल लेती हूँ, नहीं तो फिर वेदर चेंज हो जाएगा तो फिर मेरे कपड़े रह जाएंगे। क्योंकि 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है। 2-3 दिन से मैं सोच रही कपड़े धुल लूँ, बट नहीं धुल पा रही हूँ। तो अभी हाँ, मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी मैंने वैसे ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। हस्बैंड चले गए जॉब पे और मैं हूँ घर पे। और क्योंकि सुबह सुबह ना घर का और भी काम होते हैं, तो मैं सभी काम कर चुकी। बस कपड़े मेरे बच्चे थे, वो भी धुल जाएगी थोड़ी देर से। और बहुत लोगों का ना कमेंट आता है, दीदी आप सिर्फ वीडियोस बनाते हो, डांस नहीं, मतलब वीडियोस बनाते हो, घर का काम नहीं करते। तो उनको बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ शेयर करें। क्योंकि मेरा पहले भी घर का मैंने बहुत सारा ब्लॉग बना चुकी हूँ कि मैं घर पे कैसे रहती हूँ, घर का काम करती हूँ, सब कुछ मैंने एक बार डिटेल से मैंने वीडियो बना के डाल चुकी हूँ। तो अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं कि मेरा सुबह का और रूटीन क्या होता है। ठीक है, तो घर का काम जरूर करती हूँ क्योंकि एक क्या बोलूँ, मैं मैरिड हूँ तो घर का काम करना पड़ेगा। अनमैरिड भी घर का काम करते हैं, ठीक है, काम तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो घर का काम क्या होता है ना, शादी के बाद तो लड़की के ऊपर जिम्मेदारी होती है करने का। तो मैं काम करती हूँ। तो बहुत लोगों का ये गलत फैमिली है कि वो काम नहीं करती है, वीडियोज़ बनाती हैं, ब्लॉग बनाती हैं। तो गाइस, हम लोग सब कुछ करते हैं। ये है कि मेरा एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि मैं कोई चीज़ शेयर नहीं कर पाती आप लोगों से। कोई चीज़ जैसे अपनी कोई भी ज़्यादा पर्सनल चीज़ अब नहीं शेयर कर पाती हूँ आप लोगों से, वो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। बट जहाँ पे मेरे को लगता है कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ, तो मैं बोलती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग माइंड से हटा दीजिए। क्योंकि मैं घर का पूरा काम करती हूँ और बहुत ज़्यादा काम पड़ता है मेरे ऊपर। जितना हमारी छोटी फैमिली, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं तो इस घर पे, तो मेरी जितनी छोटी फैमिली है उतना बड़ा काम है। क्योंकि मुझे ही सब काम करना पड़ता है, घर से लेके शॉप तक का पूरा काम मुझे करना पड़ता है। तो मेरे ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर एक लड़की के ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियां जब आ जाती है तो वो किसी को ना ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्योंकि देखो घर का जो काम है ना वो हर एक लड़की का होता है। मैं एक स्पेशल लड़की रही हूँ, हर एक लड़की करती है। जैसे आज के टाइम में हर एक लड़के जॉब कर रहे हैं, तो वो खुद अपना काम घर का खुद करके जाते हैं। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ। क्योंकि काम जो है ये सबके लिए है। ठीक है, सबको अपना घर का काम स्वयं करना पड़ेगा, कोई किसी का घर का काम करने नहीं आता है। तो मुझे आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, वो चीज़ ये है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं रील बनाती हूँ, मैं अपने घर का काम करती हूँ, अपने शॉप का काम करती हूँ। ठीक है, मैं इतना सारा काम करती हूँ, लोगों को बस दिखाती नहीं हूँ, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो मैंने आज क्लियर कर दिया कि देखो भाई, काम बहुत होता है, घर का बहुत काम होता है। अभी मेरे को ना देखो, अभी सेटिंग वेटिंग करनी है घर की, भी थोड़ा सा काम बहुत सारा बचा हुआ है। सो मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, बहुत लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है। और ये बस इसमें पानी भर जाए, गाइस मशीन चला दूँ। और बहुत लोगों को ना, मतलब गाइस मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आता लोग क्या क्या बोलते रहते इनके दिमाग में कुछ आता वाता नहीं है क्या, मेरे को लगता है बस यही है। बस कुछ नहीं मिला था, बस मुंह उठा के बोल दिया आप लोग कुछ काम ही नहीं करते। यार आप मेरे घर पे आके देख रहे हो क्या कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ, कौन सा नहीं कर रही हूँ। ठीक है, काम मैं बहुत करती हूँ। ठीक है, दिखा भी दिया, और करती भी जेन्युइनली बहुत काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है,
ये नहीं है कि काम नहीं करती, बहुत काम करती हूँ और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी रहता है हर चीज़ का, काम से लेके बिजनेस का लेकर घर का होता है। और बहुत ऐसे लेडीज़ लोग बोलते हैं कि सुबह जब खाना बन जाता है तो शाम को सोचना पड़ता है शाम को क्या बनाऊं। तो ये चीज़ भी मेरे भी माइंड में चलता है कि जैसे सुबह मैंने कोई ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बॉक्स बनाया, उसके बाद मेरे माइंड में होता है यार इवनिंग में क्या बनाऊंगी, मैं रात को जब आऊँगी शॉप से फिर उसके बाद मैं क्या बनाऊँगी डिनर में। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती है गाइस, ठीक है। ये एक हाउस वाइफ होना या ऐसे मतलब मैरिड होने के बाद है ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। शादी के पहले ये होता है कि मम्मी मैनेज कर लेती है, ठीक है, मम्मी कर लेती है घर पे, या भाभी होगी वो कर ली, बट शादी के बाद ना खुद ही आपको सब कुछ आपको करना है, ठीक है। तो प्लीज़ नो कमेंट गाइस। ये देखो ये मेरा टेडी कितना उदास बैठा हुआ गाइस। ये टेडी ना मेरा क्या ही बताऊँ, मैं कोई चीज़ ले तो लेती हूँ फिर उसको रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। और आजकल ना मैं यहाँ पे वीडियो बनाना बंद कर दिया क्योंकि बहुत लोगों के ऐसे कमेंट आते थे ना, गॉड मैं बोर हो गई थी तो उनके कमेंट पढ़ के भाई इनको तो क्या ही बताऊँ, मतलब घर के आंगन को भी वॉशरूम बना दे रहे, बताओ इनको इतनी से भी क्या बताए तो गाइस मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी, किसी को भी नहीं कुछ बोलना चाहूँगी। मैं बोलती हूँ मैंने इसलिए यहाँ पे बंद कर दिया, मैं किसी के कहने से कोई चीज़ बंद नहीं कर दी। मैंने इसलिए बंद किया था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लगती थी, मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, फिर मैंने इसी वजह से मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब मैं थोड़ा सा लोकेशन चेंज करती हूँ। फिर मैंने लोकेशन चेंज किया, उसके बाद मैंने कहा चलो लोकेशन चेंज करती हूँ, फिर वीडियोज़ बनाऊँगी। और अभी मुझे तो मेरे गाइस मेरे बालों को लेके अब तो कोई नहीं बोलता है, इसके लिए मैं दिल से बोलूँगी क्योंकि गाइस लोग इतना मेरे को एडिटेट कर दिए थे, इतना ज़्यादा कि मेरा बाल हेयर फॉल होने लगा था, इतना ज़्यादा हेयर फॉल। मेरे बाल एक टाइम इतने मोटे बाल थे मेरे, अब तो मेरे बाल अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, घने बाल है मेरे उतने सारे बाल टूट भी गए ना, तभी मेरे जैसे है कि माइंड मतलब ऐसे हुआ कि बोलते हैं ना लोगों को ना गंजापन आ जाता है, ऐसा नहीं आया। और मैं रीज़न बताऊं क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने आप लोग बोला था कि मैं एक दवाई खाती हूँ, ठीक है, एक दवाई मैं खाती हूँ, ये वाला खाती हूँ, ये वाला क्या बोला स्कैल्प टोन, ये दवाई का नाम है, ये आयुर्वेदिक है, ठीक है। इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और इसको आप खा सकते हो। और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत बार ब्लॉग में बताया है कि मेरा हेयर फॉल इस दवाई से, स्कैल्प टोन से, कहाँ गया, सॉरी कहाँ गया, ये इस दवाई से मैंने ये पूरी शीशी खा गई हूँ। अभी दूसरी वाली भी अभी रखी है, पर मेरा हेयर फॉल ना एक शीशी में मेरा, एक शीशी क्या मतलब समझ लो मैंने आधी शीशी में मेरा हेयर फॉल बंद हो गया था, तो मेरे को फिर खाने की जरूरत नहीं पड़ी। पर मेरे को ना ये बेबी हेयर आ गए मेरे बालों में ना, जब से मेरे हेयर फॉल जब सबसे ज़्यादा हुए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी भी मैंने रैपर में ना मैंने इतने सारे बाल रखे हैं, जो एक एक दिन में इतने बाल टूटे हैं मेरे। तो मेरे ना ये बेबी हेयर पहले इतने ज़्यादा नहीं थे, बट अब बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि मेरे ना सामने के बाल ना जड़ से सब टूट गया है, तो इसलिए मेरे ये बेबी हेयर दिखते हैं। तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, मैं 24 आवर में हेयर बैंड लगा नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसलिए मैं ऐसे रहती हूँ। तो ये मेरे पहले नहीं थे, हेयर फॉल के बाद मेरे बेबी हेयर ज़्यादा हो गए फ्रंट में, क्योंकि जितने भी लोग, लड़कियाँ होती है, लड़के होते हैं, लड़के का तो नहीं बताऊँगी मैं, लड़कियों का जो हेयर फॉल होता है ना, जब भी होता है या तो ये बीच सेंटर से होगा और या तो फ्रंट से होगा, ठीक है। तो मेरा ये जो ये चीज़ है ना, ये मेरा बचपन से ही है, ठीक है। तो ये मेरा ये मत्था जो है मेरा, ये हेड ये बहुत छोटा है, मतलब सामने से बहुत छोटा है, मैं अपनी मम्मी की तरह हूँ, तो मेरे ये हेड छोटे हैं। बट मेरे ना ये जो हेयर फॉल हुए ना, इससे थोड़ा सा मेरे को ये हुआ कि मेरे बेबी हेयर आ गए। बट कोई बात नहीं, जब से मैं ये मेडिसिन, जब से ये दवा खाती हूँ, तब से मेरा बेबी हेयर भी बड़े हो रहे हैं। मतलब इससे क्या होता है ना, आपके बाल के अगर जड़ से टूट रहे हैं वो भी सही हो जाएगा, अगर बाल आपके लंबे नहीं हो रहे वो भी हो जाएगा, ठीक है। और सिल्क एंड शाइनिंग हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें है गाइस। इसको खाइए, अगर जिसका भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, या लड़के का हो रहा है या लड़की का हो रहा है, कोई भी खा सकता है। सो आप लोग खाइए और इन्जॉय कीजिए
क्योंकि अगर बाल नहीं है गाइस तो आपकी खूबसूरती भी ख़त्म हो जाएगी। सो गाइस अभी मेरे को करना है काम, तो प्लीज़ कंटिन्यू मेरे चैनल पे बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और दोबारा मेरे को एक कमेंट मत कीजिएगा गाइस आप लोग कि काम नहीं है, तो काम बहुत है, तो अभी मेरे को काम करना है। तो गाइस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त, और प्लीज़ फटाफट जाइए जिसके हेयर फॉल हो रही है दवाई ऑर्डर कीजिए और खाइए। उसको 3 टाइम खाना है, जैसे सुबह मॉर्निंग में खाना खाने के बाद 2 टैबलेट, फिर आफ्टर में 2 टैबलेट, और नाइट में जब डिनर करते हो आप तब 2 टैबलेट। 3 टाइम खाना है और टाइम टेबल से खाना, और मिस मत करना उसको। आपके हेयर फॉल 15 दिन में बंद हो जाएंगे, एक भी बाल आपके टूटेंगे नहीं। मेरे तो एक भी बाल नहीं टूटते हैं, और बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आपके हेयर में अगर लॉन्ग टाइम डैंड्रफ होगा उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हेड पे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम आपके, जैसे बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि बहुत टाइम तक मतलब डैंड्रफ होते हैं हेयर में, और वो कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, जिससे वो क्या होता है, जो सर के जड़ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसकी वजह से हेयर फॉल भी हो जाता है, क्योंकि बीच में मेरे को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था, तब भी मेरे हेयर फॉल मतलब मेरे को मतलब 15-20 दिन हुए होंगे मेरे बाल में मतलब डैंड्रफ है, मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गए थे। तो ये भी एक रीज़न होता है कि अगर बालों में ज़्यादा लॉन्ग टाइम डैंड्रफ होता है उससे भी आपके हेयर फॉल होते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद देखी है, और मैंने इसको देखा है, इसको परखा है, फिर मैंने अपना ये मेडिसिन लिया है। क्योंकि मैं गाइस ये दवा खा के ना, मैं इतनी जल्दी मेरे बाल टूटना बंद हो जाएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे घर पे मेरी सिस्टर भी खा रही है, क्योंकि मेरी सिस्टर के भी हेयर फॉल, बहुत लंबे बाल थे मेरी सिस्टर की, कमर तक बाल थे, बट उसके हेयर फॉल होके उसके बाल आज 8 ईयर हो गए हैं, उसके बाल इतने से कभी नीचे नहीं हुए, 1 इंच भी नहीं बढ़ते हैं। बट वो जब से मेडिसिन खाई है उसके 1 इंच और मतलब 1 इंच फ़र्क हो गया है उसके बालों में, क्योंकि वो इस मेडिसिन से बहुत सारे आपको फ़ायदा भी होगा। क्योंकि गैस को खाने के बाद आपके हेयर फॉल, तो फर्स्ट ऑफ कि हेयर फॉल आपका ठीक हो जाएगा, सेकंड पॉइंट ये हुआ कि आपका लेंथ भी बढ़ेगा हेयर का, और कहीं से अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे हेयर पे कहीं भी आपको लगता है कि नहीं हो रहे हैं, छोटे बाल हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं, वो भी आपका बढ़ना चालू हो जाएंगे। जैसे ये मेरे बेबी हेयर है, ये मेरे हेयर फॉल के बाद हुए, बट ये मेरे बढ़ रहे हैं, ये नहीं कि छोटे हैं, बट ये बढ़ रहे हैं। पहले बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे टूट के यहाँ पे हो गए थे, तो मुझे हमेशा हेयर बैंड लगानी पड़ रही थी, बट अब मैं हेयर बैंड नहीं लगाती हूँ। तो प्लीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी, मैं हर एक किसी के लिए बोलती हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो अपनी चीज़ें भी बताती हूँ, कुछ फ़ायदे वाली चीज़ें बताती हूँ। को बहुत लोगों को ना ये चीज़ जो होता है ना, बहुत लोग सोचते हैं ये चीज़ कि मैं ऐसा क्या करूँ। जब हेयर फॉल होता ना, मेरा भी जब हेयर फॉल हुआ था ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कौन सी मेडिसिन खाऊँ, कौन सी हेयर ऑयल लगाओ। बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंज कर दिया, मैंने बल्कि हेयर ऑयल भी चेंज कर दिया था कि शायद हो सकता है हेयर ऑयल से भी फ़र्क पड़ता है, बट नहीं। अगर आप हो जाता है, ये कई बार होता है, वो लोग सोचते हैं मौसम की वजह से नहीं होता है। मौसम में बाल कुछ टाइम टूटेंगे, उसके बाद बंद हो जाते हैं, पर थोड़ा थोड़ा टूटेंगे। बट जब कभी आपके ना, जैसे ये स्कैल्प होते हैं ना, जो हमारे हेड के स्कैल्प, इसमें अगर कोई इन्फेक्शन या कुछ हो जाता है, ठीक है, या काफ़ी आपके बाल गंदे हैं या आपके डैंड्रफ हैं, तो इससे अगर आपके बाल में ना जैसे बाल की जड़ ना कमज़ोर हो जाते हैं, तो इससे आपके हेयर फॉल होते हैं गाइस। तो मैंने ये चीज़ इस्तेमाल किया है, प्लीज़ आप लोग भी खाइए, हाँ, और जिसका हेयर फॉल हो रहा खाइए। और मैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें गाइस। अभी मेरे को धोना है कपड़े काफ़ी सारे, तो प्लीज़ लव यू गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, और मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और मेरे को हंसी आ रही है कुछ लोगों की मतलब कमेंट सोच के मेरे को मतलब हंसी आ रही है, बट सेकंड टाइम से गाइस जब भी ये कमेंट करना कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ सोच समझ के करना, क्योंकि मैं ये ब्लॉग कभी नहीं बनाती हूँ कि मैं क्या काम करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। हाँ, मैं कुकिंग से लेकर मैं शेयर करती हूँ वीडियोस, बट मैं क्या घर में करती हूँ, कैसे करती हूँ, मैं ये सब चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। बट आप लोग मत क्या करें ये चीज़ मैं करती हूँ, हर कोई शेयर करता है, मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे पुराने ब्लॉग में देख लीजिएगा, मैं घर का पूरा काम करती हूँ, और एक शेड्यूल भी अपना। बट बहुत लोगों जो मेरे चैनल पे भी नए हैं उनको पता नहीं है, तो उनको मैं बता दूं कि बहन भाई मैं पूरा घर का काम करती हूँ। सब चीज़ का एक टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए
काम छोड़ के मैं अपना ब्लॉग बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, ये नहीं। मेरे को पहले ही इम्पोर्टेंट है घर का काम, उसके बाद और सारे काम हैं। ठीक है, तो बाय बाय।